नमस्कार बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। मैं हूं अखिलेश। आज मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिक वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वस्तु की स्थिति के हिसाब से, तो वो प्रतिबिंब हम सेकंडों में, मिनटों में कैसे फटाफट बना सकते हैं। हमको याद करने की भी बहुत ज़रूरत नहीं है, बस आप ये वीडियो एक बार ध्यान से देखेंगे, आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट में आप हर चीज़ सीख जाएँगे इसमें, और आपको फिर कहीं इम्प्लीमेंट करने में, कहीं इस्तेमाल करने में बहुत आसानी होगी। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, अभी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारा है अवतल दर्पण, ठीक? ये बिंदु है हमारा फ़ोकस। इस बिंदु को कहते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र, और ये आखिरी जो बिंदु है ये हमारा है अनंत, ठीक है? ध्रुव हमारा यहाँ पे होता है, और ये हमारी जो लाइन सीधी गई है ये मुख्य एक्सिस होती है, ठीक है? तो ये जो पॉइंट हैं ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है? बाकी जो बिंदु हैं इसमें मैं आपको धीरे-धीरे एक-एक करके आगे बताता जाता हूँ। तो अभी ये बिंदु आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए। अब आते हैं आगे। देखिए, अभी हमने यहाँ पे क्या किया, हमने हर बिंदु का, जैसे अनंत है तो अनंत को 1 नंबर से डिफाइन कर दिया। फिर एक बिंदु ये है, यानी अनंत और ये अनंत हो गया, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बीच में एक पॉइंट ले लिए हम और इसको 2 नंबर लिख दिया हमने, ठीक? फिर सी वाले बिंदु को हमने लिख दिया 3, ठीक? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच जो बिंदु है उसको हमने 4 कर दिया। फोकस वाले बिंदु को हमने 5 कर दिया, और ध्रुव और फोकस के बीच में जो बिंदु है ये, इसको हमने 6 कर दिया, ठीक? यानी एक क्रम से आप याद कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी टोटल 6 बिंदु हैं। इन्हीं 6 नंबरों पे, यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, ये जो नंबर हैं ये हमारे वस्तु की स्थिति बताएंगे। यानी ये जो नंबर लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारी वस्तु की स्थिति बताएंगे, ठीक है? तो अभी के लिए इतना आप समझ गए कि वस्तु की स्थिति कौन बताएगा। एक, इसका मतलब कि वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर रखी है, ठीक? 2 मतलब वस्तु रखी है हमारी अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। 3 मतलब वस्तु हमारी रखी है सी पर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र पर। 4 मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस बिंदु के बीच में वस्तु रखी है। और 5 मतलब हो जाएगा हमारा कि वस्तु फोकस बिंदु पे रखी हुई है। और फिर छठा नंबर जो आएगा हमारा, उसका मतलब हो जाएगा जो वस्तु है हमारी वो फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हुई है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिस क्रम में हमने ऊपर लिखा था सारे नंबर, उसी क्रम में, उल्टे क्रम में हम नीचे लिखेंगे। देखिए कैसे, जो छठा बिंदु है इस बिंदु को हम अभी के लिए छोड़ देंगे, ठीक? 5 के नीचे हम लिखेंगे 1, फिर 2, 3, 4 और 5। अब एक चीज़ आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि जो है ये 1 वाला बॉक्स जो बना है ये 2 वाले से छोटा है, 2 वाला 3 वाले से छोटा है, 3 वाला 4 वाले से छोटा है, और 5 वाला यहाँ पे सबसे बड़ा बॉक्स है, ठीक? अब बचता है हमारा 6 वाला बिंदु। तो 6 वाले के लिए हम 6 के सामने 6 वाला बॉक्स यहाँ बना देंगे, ठीक? तो ये जो बनाने का तरीका है, बस यही आप अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो आपको कभी भी अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनाने का तरीका है ये आपको कभी भूलेगा नहीं। तो अभी तो ये हो गया हमारा क्या, यहाँ पे रखा हुआ है हमारे सारे वस्तु की स्थिति बताएगा, यानी ऑब्जेक्ट की, और ये बताएगा हमारा जो ये नीचे बॉक्स वाले नंबर हैं ये सारे, ये हमारे बताएंगे इमेज, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी स्थिति बताएंगे, ठीक है? अब देखिए, जो अवतल दर्पण में इमेज बनता है यानी प्रतिबिंब बनता है, वो प्रतिबिंब बनता है हमारा कैसा, या तो वास्तविक और उल्टा बनेगा, या तो आभासी और सीधा बनेगा। यानी जब वास्तविक होगा तो उल्टा बनेगा, और जब आभासी होगा तो सीधा बनेगा। अब देखिए, सीधा का मतलब जब हमारा प्रतिबिंब मुख्य एक्सिस के ऊपर बनेगा, यानी इस जगह में कहीं बनेगा, तो इसका मतलब जो प्रतिबिंब है वो सीधा बन रहा है। और कोई भी प्रतिबिंब सीधा बनता है तो वो ऑटोमेटिक आभासी हो जाता है, ठीक है? और इसी मुख्य एक्सिस के नीचे जब कोई प्रतिबिंब बनता है, यानी इस जगह पे कोई बनेगा,
तो इसका मतलब वो उल्टा बन रहा है, और उल्टा बनने का मतलब कि वो जो प्रतिबिंब होगा, इमेज होगा, वो वास्तविक बनेगा। ठीक है, चलिए, तो ये उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे हम वस्तु की स्थिति देखेंगे और यहाँ पे हम प्रतिबिंब देखेंगे। तो क्रम क्या था? वस्तु की स्थिति हम अनंत से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक, लिख दिए। उसके बाद जब प्रतिबिंब हम लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 और छठा वाला जो हमारा दर्पण होगा उसकी दूसरी तरफ होगा। ठीक है, तो ये हमारा चित्र तैयार हो गया। अब हमको सिर्फ लिखना है, समझना है। देखिए, अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर वस्तु की स्थिति अनंत पर है, यानी 1 नंबर पे है, वस्तु हमारा 1 नंबर पे रखा हुआ है, इसका मतलब अनंत पे रखा हुआ है। तो एक नंबर और 1 नंबर को मैच कराइए, तो 1 नंबर यहाँ पे है, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, फोकस पे बनेगा और उल्टा बनेगा, और साथ साथ बॉक्स का आकार आप देख रहे होंगे छोटा है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब छोटा बनेगा। ठीक है, अब 2 नंबर पे आएंगे, तो यहाँ देखिए, वस्तु की स्थिति अगर अनंत पर है, यानी अनंत मतलब 1 नंबर पे है, ठीक, तो इमेज कैसा होगा? फोकस पे बनेगा और उल्टा बनेगा। फोकस पे है और उल्टा है। ठीक है, और पूछा जाए तो छोटा भी है, क्योंकि ये बॉक्स का आकार आप देख रहे होंगे कि 1 नंबर वाला बॉक्स सबसे छोटा है, तो इसका मतलब इमेज यहाँ छोटी बनेगी बाकी की तुलना में। अब अगले पे आते हैं। अब 2 नंबर पे देखिए, जब वस्तु 2 नंबर पे होगी, 2 नंबर का मतलब अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो 2 नंबर को 2 नंबर से मिला दीजिए, तो आपका ये आ गया। यानी इमेज कहाँ बना? इमेज बना फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, और उल्टा। यानी जब वस्तु की स्थिति अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगी, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगी, तो इमेज जो बनेगा वो बनेगा हमारा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, और उल्टा बनेगा। ठीक है, ये सिर्फ नंबरिंग का क्रम आप समझ गए अगर, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगला देखते हैं। जब वस्तु 3 नंबर पे है, यानी 3 नंबर का मतलब जब वस्तु वक्रता केंद्र पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो 3 के नीचे आपको 3 यही मिल गया। इसका मतलब वस्तु अगर ऐसी रखी हुई है तो प्रतिबिंब बनेगा ऐसा, समान आकार का, यानी उसकी जो साइज होगी वो समान होगी वस्तु के। जितना आकार वस्तु का होगा, जितनी साइज वस्तु की होगी, उतनी ही साइज का इमेज बनेगा। और जिस बिंदु पे यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वस्तु रखी है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज भी यानी प्रतिबिंब भी बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा। ठीक है, वस्तु की स्थिति अगर वक्रता केंद्र है तो इमेज वक्रता केंद्र पर और उल्टा बनेगा। ठीक है, तो आप नंबर मैच कर लिए, 3 को 3 से मिला दिए। अगला देखते हैं, 4 नंबर देखिए। 4 हमारा कहाँ पे है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस बिंदु के बीच में। ठीक, तो इसका इमेज कहाँ बना? ये बना हमारा, किसके बीच में? सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के मध्य बना। ठीक, तो 4 को 4 से मिला दिए, यानी हमारा इमेज बन गया वस्तु की स्थिति जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है, तो इमेज जो बनेगा वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा और उल्टा बनेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है नीचे बन रहा है तो उल्टा ही बनेगा। मुख्य एक्सिस के नीचे मतलब उल्टा, मुख्य एक्सिस के ऊपर मतलब सीधा। ठीक है, चलिए, तो 4 नंबर मैच हो गया। अब आते हैं 5वें नंबर पे। जब 5 नंबर को मैच कराते हैं हम, यानी 5 नंबर पे वस्तु कहाँ है? वस्तु हमारी रखी है फोकस पे। ठीक, तो इमेज हमारा बन रहा है कहाँ पे? अनंत पे। हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो अनंत पे बन रहा है, और उल्टा बन रहा है, साथ साथ बड़ा बन रहा है। ठीक है, बड़ा बन रहा है। ठीक, बाकियों की तुलना में बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? वस्तु की स्थिति अगर फोकस है, यानी फोकस बिंदु पे वस्तु रखी हुई है, तो इमेज जो बनेगा वो अनंत पे और उल्टा बनेगा। ठीक है, तो 5 को 5 से मिला दिया हमने, तो हमें वस्तु और इमेज की स्थिति पता चल गई ऐसे। अब आते हैं हम 6वें नंबर पे। तो जब 6 नंबर को हम मिलाएंगे, तो 6 नंबर को यहाँ पे मिलाएंगे 6 नंबर से। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इमेज बन रहा है वो इमेज बन रहा है हमारा जो दर्पण है उसकी दूसरी तरफ, यानी दर्पण की दूसरी तरफ। तो जब दूसरी तरफ बन रहा है, और साथ साथ क्या बन रहा है? सीधा बन रहा है, मुख्य एक्सिस के ऊपर बन रहा है, इसका मतलब सीधा बन रहा है। तो सीधा बनने का मतलब कि ये जो प्रतिबिंब है ये क्या है? ये आभासी है। ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगा और साथ साथ सीधा बनेगा।
तो वस्तु की स्थिति जब फोकस और ध्रुव के बीच होगी तो इमेज दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। ये चीज़ याद रखेंगे, सीधा बनेगा। ठीक है, तो ये था ट्रिक आपके लिए कि आप कैसे इसको बनाएंगे। तो सिंपल सा कैसे करेंगे, पहली स्टार्टिंग से देखते हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ नंबरिंग करना, आप ध्यान दीजिए बस। क्या करेंगे, पहले तो मुख्य एक्सिस पे बिंदु बना लेंगे। एक अनंत हो गया, फिर अनंत, एक सी हो गया, एक एफ हो गया। ठीक, और यहाँ पे हमारा ध्रुव भाई है, तो सी और अनंत के बीच में एक बिंदु बना लेंगे, सी और एफ के बीच में एक बिंदु बना लेंगे, और एफ और ध्रुव के बीच में एक बिंदु बना लेंगे। ठीक, अब सबको नंबर कर देंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, एक क्रम से। ठीक, बस जब नीचे वाला क्रम करेंगे तो उसमें ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हम 6 नंबर वाले को छोड़ देंगे। नंबरिंग शुरू करेंगे 5 नंबर वाले से, तो 5 नंबर वाले के नीचे लिखेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और जो छठवां वाला बचा है उसको लिख देंगे दर्पण के दूसरी तरफ। ठीक है, ये क्रम अगर आप लिख लिए तो आपका जो प्रतिबिंब बनाने का जो तरीका होगा वो कभी गलत नहीं होगा, और आप सेकंडों में बना सकते हैं, फटाफट एकदम जल्दी जल्दी से बना सकते हैं। तो ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये ट्रिक। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ वीडियो को शेयर भी करें। तो अगली वीडियो में ऐसे ही ट्रिक और लाऊंगा मैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।